हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 6.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर सभी क्वेश्चन नंबर 5th तक मैंने समझाए थे, राइट। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सम सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। और ये सम समझने से पहले अगर आपने 1 से लेकर 5th तक सम नहीं समझे हैं, वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाकर मैंने ये सम आपको समझाए हैं, ताकि आप जब 6 नंबर सम से मेरे साथ कंटिन्यू समझेंगे तो आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना है। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं। तो ये रही हमारी 6.21। इसमें OP दे रखा है बच्चों, ये रहा OP, OQ और OR। इस पर बिंदु जो है A, B, C इस प्रकार स्थित है कि AB जो है, ये देख रहे हैं आप, AB रेखा किसके समांतर है, PQ के, और AC रेखा किसके समांतर है, PR के। ये हमें सम में बोला है, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है जो BC रेखा है वो किसके समानांतर है, QR के, राइट। तो करें स्टार्ट। देखिए डायग्राम रिटर्न किया हुआ है, हम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, दिया है सबसे पहले तो क्या दिया है, दिया है AB समांतर है, ये रही हमारी AB रेखा, AB समांतर है PQ के। यहाँ लिख देती हूँ मैं, AB समानांतर PQ एवं AC समांतर है PR के, AC समांतर PR, राइट। ये हमें सम के अंदर दिया है। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या सिद्ध करना है, ये जो BC रेखा है, आप लोग देख रहे हैं BC, ये किसके समांतर होनी चाहिए, QR के। हालांकि डायग्राम में तो है, बट हमें सिद्ध करके बताना है। तो BC समांतर है QR के, राइट बच्चों, ये प्रूफ करके बताना है। तो देखो, जो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 से 5th कराया था, तो जो 5th नंबर का सम था, ठीक उसी के जैसा ये वाला सम है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज POQ में, देखो बच्चों, ये रहा P, ये रहा O और ये रहा Q। ये इस तरह से POQ में आप लोग देख रहे हैं, जो AB है वो किसके समांतर है, PQ के। यहाँ पर AB समांतर है PQ के। और आपको ये बात का तो पता है या नहीं भी नॉलेज है, तो फर्स्ट जो 6.1 थेल्स फ्रॉम है, उसी अकॉर्डिंग ये सम भी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर जब एक रेखा के समांतर या एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाएं जो होती है उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 6.1 थेल्स प्रमेय का, किसका यूज करेंगे, थेल्स प्रमेयानुसार। अब देखिए, जब AB समांतर है PQ के, तो जो हमारी OA भुजा है, ठीक है, मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है, OA भुजा है वो क्या हो जाएगा, OA अपॉन में AP। तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख देंगे OA अपॉन में AP बराबर है OB अपॉन में BQ के। किसके बराबर है, OB अपॉन में BQ के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम अभी ब्लॉक में रख देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही जिस तरह हमने POQ लिया है, उसी तरह हम लेंगे त्रिभुज POR। अब ये वाला राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज हम लेंगे। तो त्रिभुज POR में, अब देखिए बच्चों, जो POR है उसके अंदर जो AC है, ये किसके समानांतर है, PR के, जो कि हमें दिया है। AC समांतर है PR के। और वही बात आ गई, जब भी दो रेखा या दो भुजा आपस में समांतर होगी, तो वही हमारी 6.1 थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, OA अपॉन में AP तो रहेगा, क्योंकि ये भुजा जो है
इससे इधर भी त्रिभुज बन रहा है, इधर भी त्रिभुज बन रहा है। तो अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, तो ओ ए अपॉन में ए पी यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। ओ ए अपॉन में ए पी बराबर है ओ सी अपॉन में सी आर। किसके बराबर है? ओ सी अपॉन में सी आर। ये लीजिए ओ सी अपॉन में सी आर। ये इसे भी ब्लॉक में रख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब तुलना कैसे? आप लोग देख रहे हैं ओपी अपॉन में एपी बराबर है ओबी अपॉन में बी क्यू के। ठीक है, ये जो ओपी अपॉन में एपी है, यहाँ पर भी ओपी नहीं ओए अपॉन में एपी बराबर है ओबी अपॉन में बी क्यू के। वही ओए अपॉन में एपी किसके बराबर है? ओसी अपॉन में सी आर के। मतलब ये दोनों इसके बराबर है, तो हमें बराबर वाली साइड लेनी है। ठीक है, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? ओ बी अपॉन में बी क्यू, राइट बच्चों। और यहाँ से आ जाएगा ओ सी अपॉन में सी आर। अब डायग्राम में ध्यान से देखना आप, जो ओ बी है, सॉरी ये रहा हमारा ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये वाली भुजा बराबर है ओ सी अपॉन में सी आर के। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये अभी मैंने आपके सामने सिद्ध किया है। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं जो बी सी रेखा है वो क्यू आर के समांतर है, राइट। यही सिद्ध करना था। तो ये दो भुजा आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं बी सी समांतर है क्यू आर के। इति सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। हमें सम के अंदर यही सिद्ध करने का बोला था, राइट। ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सम क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। हाँ, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, देखो प्रमेय आ चुकी है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मैंने 6.1 प्रमेय भी अलग से पर्टिकुलर उसका एक वीडियो बनाया है, 6.2 जो प्रमेय है उसका भी एक वीडियो बनाया। तो ये जो 6.2 एक्सरसाइज आप समझोगे, उसके पहले ये प्रमेय जरूर देख लीजिए, ताकि ये पूरा एक्सरसाइज इन दो प्रमेय पे ही डिपेंड है, राइट बच्चों, ताकि इनमें आपको डिफिकल्टीज ना आए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो कोई हम त्रिभुज लेंगे, उसकी कोई सी भी एक भुजा लेंगे और उस एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह हमें सिद्ध करके बताना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, और एक भुजा के समांतर कौन सी भुजा होनी चाहिए? दूसरी भुजा। ठीक है, तो समानांतर तो हमें दिया हुआ है, बट हमें सिद्ध करना है समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। अब 9th में तो सिद्ध कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें प्रमेय 6.1 के आधार पर सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज, जिसे नाम दे देते हैं हम ए बी सी, राइट बच्चों। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ले ली मैंने ए बी, इसके मध्य बिंदु से होकर, देखो मैं पढ़ती जा रही हूँ और डायग्राम बनाती जा रही हूँ, ठीक है। इस बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा ये रही आपकी ऐसी, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची है समांतर हो गई, किसके समांतर? बीसी के समांतर। इसे नाम दे देते हैं डी और ई। डी ई समांतर हो गई बीसी के। तो तीसरी भुजा, जो ये तीसरी भुजा है, ठीक है, इसको इस बिंदु पर क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ए ई अपॉन में ए सी बराबर है या नहीं, राइट बच्चों। चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें सम के अंदर?
दिया है DE समांतर है BC के, एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा। ये तो हमें दिया था बच्चों, सिद्ध करना है। ये आप समझिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये जो बिंदु हमने रखा है कि AC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। जो A को और C को यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है, दो भाग में डिवाइड कर रहा है। राइट बच्चों, अर्थात मध्य बिंदु है, अर्थात AE, ये जो AE है बराबर EC, ये हमें सिद्ध करना है। राइट, AE बराबर EC। चलिए, ये तो हमें सिद्ध करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं D AB का मध्य बिंदु है, जो D है वो AB का मध्य बिंदु है। राइट बच्चों, इसीलिए AD बराबर DB, इसीलिए AD बराबर DB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ मैं इसे इक्वेशन दे देती हूँ। ये वाली भुजा हमें सिद्ध करनी है और ये तो हमें दी हुई है, तो AD बराबर DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, अब हम लेंगे, क्योंकि हमें दिया है DE समांतर है, ध्यान समझना, DE समांतर है BC के, तो आपको मैंने बता रखा है किसी भी भुजा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है तो उस समय या इस तरह के त्रिभुज में हमेशा थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार 6.1, अब थेल्स प्रमेय के अनुसार जब ये दो समानांतर रेखाएं हैं तो AD अपॉन में DB मैं लिख सकती हूँ। AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। किसके बराबर है बच्चों? AE अपॉन में EC के। राइट, अब ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से, यहाँ पर मैंने दिया है समीकरण 1, तो समीकरण 1 से ब्रैकेट में देखो AD है, AD के बराबर क्या है? DB। AD बराबर क्या लिखा था हमने? DB। तो यहाँ जो AD है इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ? DB लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा DB अपॉन का DB, ऐसा का ऐसा बच्चों, AE अपॉन में EC। अब आप लोग देख रहे हैं ये DB से ये DB कैंसिल, यहाँ पर भी बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1। अब मैं क्रॉस कर सकती हूँ, EC का 1 में करूँगी EC 1 जा EC, और AE का 1 में करूँगी AE 1 जा AE। तो आपके सामने क्या आया? यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? AE बराबर है EC के, और ये आपके सामने आ गया, जो EC है वो किसके बराबर है? AE के, अर्थात AC का मध्य बिंदु है। आया आपको डायग्राम में समझ में कि जो E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि AE बराबर क्या आया हमारा? EC। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अपना वीडियो जो आप देख रहे हैं उसे डबल से देख सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन देखने में यही आपका फ़ायदा है कि आप 100 बार वीडियो को देख सकते हैं। राइट, बट कहीं कोचिंग में या कहीं स्कूल में टीचर से अगर समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार, और वीडियो में जितने भी डाउट्स हो 100 बार देखना चाहें, 10 बार देखना चाहें, एज यू विश आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है बच्चों? प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अब हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, जो इसके अपोजिट है, विलोम है थेल्स प्रमेय का, कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, अब कितने? 2 भुजाएं हैं और उन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, हम मिला देंगे उस रेखा को जो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर। अब हमें यहाँ समांतर बताना है। ठीक है, और ऊपर वाले सम में समांतर दिया हुआ था, समद्विभाजित करती है।
यहाँ पर हमें समांतर ज्ञात करना है। चलिए फटाफट करते हैं, डायग्राम बना देती हूँ पहले मैं। ABC हमारा क्या है? त्रिभुज। ये रहा A, ये रहा B, ये C। अब ABC त्रिभुज है। अब हमें क्या कहा है बच्चों? एक त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं, एक त्रिभुज है उसके किन्हीं दो मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य, सॉरी एक त्रिभुज है उसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो ये रही AB भुजा, ये रही AC भुजा, इन भुजाओं के मध्य, ये इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम नाम दे रहे हैं D और E, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर है BC के। राइट बच्चों, जो DE रेखा है वो किसके समांतर है? BC के। अब देखो यहाँ पर भी जो D है वो AB का मध्य बिंदु है। ये तो हमें दिया है, दो मध्य बिंदु दो भुजाओं पर, जिसे प्रतिच्छेद करते हुए तीसरी रेखा के समांतर है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो D जो है वो AB का मध्य बिंदु है। अब देखो जब मध्य बिंदु होता है ना, तो इन दोनों का अनुपात, जब भी मध्य बिंदु होता है तो इन दोनों का अनुपात एक के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, भले वो यहाँ मध्य बिंदु हो तो इन दोनों का अनुपात एक के बराबर होगा, यहाँ हो तो इन दोनों का अनुपात एक के बराबर होगा। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ DAB का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB। ठीक है, AD बराबर DB, इसका मतलब AD अपॉन में DB इक्वल्स टू 1। ये मैंने ले लिया, इनका मान कितना ले लिया मैंने? AD बटे में ले लिया DB, इस पूरी भुजा का मान माना मैंने 1। इसे नाम दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ भी नहीं करना है। वैसे ही जब मैंने D बिंदु का लिया तो E बिंदु का भी लेंगे बच्चों। E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। राइट बच्चों, अब EAC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE बराबर EC, और AE बराबर EC है, इसका मतलब AE अपॉन में EC, जिसका मान होता है क्या है? 1। इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1। अब दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से, अब आप लोग देख रहे हैं AD अपॉन में DB के बराबर 1 है, और यहाँ भी AE अपॉन EC के बराबर भी क्या है? 1। तो हम 1 को छोड़ते हुए क्या ले लेंगे समीकरण 1 से? AD अपॉन में DB बराबर है किसके? AE अपॉन में EC के। जब इन दोनों के मान 1 आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। यही हमें क्या करना था? सिद्ध। अतः हमने साइड तो बता दी कि AD अपॉन में DB, ये देखो बच्चों, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC दोनों आपस में बराबर है। अब ये साइड इस साइड, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है कौन सी प्रमेय के अनुसार? 6.2 प्रमेय के अनुसार, कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार जो DE रेखा है वो समांतर है BC। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन और 10 इम्पॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 9 में? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के।
अब देखो यहाँ पर एक समलंब मतलब चतुर्भुज आ गया है, ठीक है। अभी तक हमने त्रिभुज सॉल्व किए हैं, इस समय क्या बोल रहा है, ABCD 4 बिंदु है, मतलब वो चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो रेखा है वो DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर, ठीक है। तो विकर्ण है, मैं आपको ड्रॉ खींच के समझाती हूँ विकर्ण क्या है और समानांतर रेखा कौन सी है। तो दर्शाइए कि AO B/BO बराबर है CO अपॉन में DO के। तो आइए चित्र के अनुसार समझते हैं। देखो बच्चों, समलंब चतुर्भुज बोला है, नाम भी उन्होंने दिया है। तो एक रेखा ये ली मैंने, ये होता है अपना समलंब चतुर्भुज। ये देखिए, ये हो गया AB, ये हो गया CD। आप लोग देख रहे हैं ये AB के समांतर DC CD रेखा नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर विकर्ण, तो B से D को मिलाया और A से C को मिलाया, तो ये हो गए विकर्ण जो किसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, OA OB बराबर है, OA अपॉन में OB बराबर है OC अपॉन में OD के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और दिया क्या है, दिया है AB समांतर है DC के, ठीक है बच्चों। चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक हम सिद्ध तो सब कर रहे थे बट हमारे सामने त्रिभुज था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एंगल मतलब चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो यहाँ पर समांतर रेखा तो है बट इसके थ्रू जो भी मेरे नियम है वो तो त्रिभुज के हैं। कहने का मतलब ये है जो 6.1 थेल्स प्रमेय और ये हैं, ये किसके नियम के अनुसार है, समानांतर रेखा प्रमेय के अनुसार है, ठीक है। बट यहाँ पर तो त्रिभुज के अनुसार है, बट यहाँ पर तो मेरे को चतुर्भुज दे रखा है। तो यहाँ पर मुझे मन से एक रचना करनी होगी। मान लो एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं ADB भी लेती हूँ, ठीक है, ये ABD लिया मैंने, तो यहाँ पर कोई ऐसी समांतर रेखा खींची हुई दिख रही है क्या, तो मेरा सम सॉल्व होगा क्या। इसलिए यहाँ पर मुझे मन से एक रचना करनी होगी। आया आपको समझ में, ये जो चतुर्भुज है इसको मेरे को त्रिभुज में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एक यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ, ये हो जाएगा बिंदु E, ये हो जाएगा बिंदु F। तो यहाँ हम लिखेंगे मन से रचना, O से जाती हुई एक रेखा EF खींची गई, अर्थात, ठीक है, EF खींची गई अर्थात EF जो है वो समांतर हो गया DC के, आप लोग देख रहे हैं, और जो DC है वो समांतर हो गया AB के। ये तीनों आपस में समांतर हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपको क्लियर। अब ध्यान समझना, यहाँ मैंने मन से एक रचना की है, तो अब यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ले सकती हूँ ADC। ये अगर मैं त्रिभुज ले रही हूँ बच्चों, ध्यान समझना ADC, तो इसमें जो ये EC, ये सॉरी EF है, या OE भी ले सकते हैं, EF भी ले सकते हैं। जो EF है वो किसके समांतर है, DC के है समांतर, EF रेखा DC के समांतर है। तो यहाँ मैं थेल्स प्रमेय का उपयोग कर सकती हूँ। अब तो मेरा त्रिभुज आ चुका है, राइट। तो त्रिभुज ADC में, ADC इसमें EF समांतर है DC के। अब जब EF समांतर, हमें दो रेखाएं समांतर मिल चुकी है, और जब भी दो रेखाएं या दो भुजा आपस में समांतर होती है तो हमेशा कौन सी प्रमेय का यूज होता है, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेयानुसार थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे, अब देखिए, मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा AE अपॉन में ED। क्या हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन में ED।
किसके बराबर है, AO अपॉन में OC, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है तो यही भुजा देखेंगे, AO अपॉन में CO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आया आपको समझ में। अभी मैंने त्रिभुज लिया था ADC, अब मैं त्रिभुज लूंगी DAB। देखो बच्चों, ये अगर DAB हम त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखो, DAB तो एक रेखा तो ये समांतर हो गई, दूसरी रेखा भी AB समांतर हो गई, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, समानांतर रेखा, जिसको हमें थेल्स प्रमेय के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ त्रिभुज DAB में। DAB की बात करूं तो यहाँ पर जो EF रेखा है वो किसके समांतर है, AB के। ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था, ये तीनों रेखा आपस में समांतर है, तो यहाँ पर भी EF समांतर है AB के। EF समांतर है AB के। तो जब EF समांतर है AB के, तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय से या थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब देखो, थेल्स प्रमेय के अनुसार है, हमारी ये वाला त्रिभुज है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, AE अपॉन में ED बराबर होगा BO अपॉन में DO के। राइट बच्चों, BO अपॉन में DO के। तो अब देखिए आप यहाँ पर AE अपॉन में ED बराबर होगा BO अपॉन में DO के। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट, अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, सेकेंड की तुलना करने पर, अब आप लोग देख रहे हैं बच्चों AE अपॉन में ED, ठीक है, मैं राउंड अप कर देती हूँ, इसके बराबर क्या है, AO अपॉन में CO। यहाँ पर भी AE अपॉन में ED, इसके बराबर क्या है, BO अपॉन में DO। तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या ले लेंगे, इन दोनों के प्लेस पर हम ले लेंगे AO अपॉन में CO बराबर BO अपॉन में DO। अब देखो, हमें सिद्ध क्या करना था, AO अपॉन में BO, मतलब AO के अपॉन में BO आना चाहिए और DO के ऊपर CO आना चाहिए, बट हमारा AO के अपॉन में CO आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कर रही हूँ, अगली स्टेप आप नीचे करना। तो ये क्या है बच्चों, ये डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, इनटू में, या इनटू में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब AO अपॉन में BO ये डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू, ये डिवाइड में था तो इनटू में चला गया, CO अपॉन में DO। यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। राइट बच्चों, चलिए इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं फटाफट। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। चलिए अब देखिए बच्चों क्या कहना है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखो वापस से चतुर्भुज ABCD दे रखा है, विकर्ण भी हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। मतलब ये हमें दिया हुआ है, तो दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समलंब। ये इसका विपरीत है, यहाँ पर हमें AO अपॉन में BO CO अपॉन में DO ज्ञात करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है। तो दिया है AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कैसे होगा, जब ऊपर वाली रेखा AB समांतर होगी नीचे वाली रेखा DC के। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ये रहा हमारा समलंब चतुर्भुज, एक रेखा यहाँ से हो गई, दूसरी रेखा ये AB है, और ये रहा CD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, क्या दिया है, AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। सिद्ध करना है
ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब, अर्थात समलंब कैसे होगा? जब AB समांतर होगा DC के, ठीक है। जो AB रेखा है किसके समांतर होगी? DC के। तो AB समांतर होगा DC के, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हो गई कि चतुर्भुज है, त्रिभुज तो है नहीं। तो यहाँ पर भी मन से एक लाइन में खींच देती हूँ, रचना कर देती हूँ। यहाँ पर बस मैं इतनी सी रचना करूँगी, O से यहाँ तक। तो इसे नाम दे देती हूँ E, ठीक है, OE। तो आप लोग देख रहे हैं जो OE है ऊपर वाली साइड AB के समांतर है और नीचे वाली साइड DC के समांतर है। तो यहाँ तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर मैंने रचना की है तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ AB और DC तो सिद्ध करना है। तो O से जाती हुई एक रेखा OE खींची, जिसको हम बोल सकते हैं OE समांतर है DC के, ठीक है। ये मैंने मन से लिया है, AB समांतर नहीं बता रही हूँ मैं, किसके समांतर बता रही हूँ? OE समांतर है DC के, ठीक है बच्चों। समीकरण नंबर 1। अब देखो ध्यान से, अब वापस से ये मेरे लिए क्या हो गया? त्रिभुज। कैसे? यहाँ पर मैं ले सकती हूँ BCD, ये वाला त्रिभुज, BC देन D, ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज BCD में, अब BCD की बात करें तो यहाँ पर जो OE है वो किसके समांतर है? DC के। OE समांतर है DC के, राइट बच्चों। अब जब OE DC के समांतर है तो वापस से वही प्रमेय आपको बता रखा है, समझा रखा है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो इसकी जो अन्य दो भुजाएं रहती है उनका अनुपात बराबर होता है। मतलब BE अपॉन में EC और BO अपॉन में DO। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6.1 थेल्स प्रमेयानुसार। ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आती है और इससे रिलेटेड सम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BE अपॉन में EC, ये हो गई हमारी एक साइड, इस त्रिभुज की दूसरी हो जाएगी BO अपॉन में DO, बराबर है BO अपॉन में DO के, ठीक है। इसे मैं दे देती हूँ फिलहाल समीकरण नंबर A। अब देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया। अब चूंकि हमें दिया है, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि AO के अपॉन में क्या चाहिए मुझे? CO, क्योंकि यहाँ DO के ऊपर क्या है? BO। तो यहाँ भी अरेंज कर लेते हैं, यहाँ अरेंज करके हम लिख देते हैं AO अपॉन में CO बराबर है BO अपॉन में DO के, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर B यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये इक्वेशन A हो गई, ये इक्वेशन B, क्योंकि यहाँ पे मुझे त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मुझे सम में ही दिया है AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। तो बस मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, राइट बच्चों। अब आप लोग देख रहे हैं BO अपॉन में DO के बराबर क्या है? BE अपॉन में AC। वैसे ही BO अपॉन में DO के बराबर क्या है? AO अपॉन में CO, ठीक है। तो समीकरण A व B से या A व B की तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण 1 से BE अपॉन में EC ले लेती हूँ मैं, राइट। और फिर समीकरण B से, समीकरण A से मैंने BE अपॉन में EC लिया, समीकरण B से मैं AO अपॉन में CO ले रही हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? अतः अब आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा क्या आंसर आया है? BE अपॉन में EC। ये जो भुजा है, ध्यान समझना, ये जो भुजा है किसके बराबर है? AO अपॉन में OC के। तो देखो ये वाली जो समांतर रेखा थी OE अपॉन में DC, वो तो मैंने सॉल्व करके आपके सामने आंसर ले आई थी, ठीक है। बट
ये वाली साइड जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करने पर हमें क्या पता चला कि ये जो भुजा है वो बराबर है AO अपॉन में OC के। जब ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब जो AB रेखा है वो OE के समांतर है, या OE रेखा है AB के समांतर है। राइट बच्चों, अतः 6.2 प्रमेय के अनुसार जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है आमने सामने की, तो हम बोल सकते हैं AB समांतर है इसके OE के। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ मैं लिखूंगी समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमें क्या बराबर बताना है, हमें समांतर बताना है AB अपॉन में AB समांतर है DC के। ये दो रेखाएं हमें समांतर बताना है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा बच्चों, OE समांतर है DC के, तो इक्वेशन फर्स्ट में ले लेती हूँ, OE समांतर है DC के, एवं समीकरण सेकेंड से AB समांतर है OE के। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी OE इसके समांतर है, यहाँ भी OE इसके समांतर है। तो यहाँ पर दोनों OE को रहने देते हैं और इन दोनों के समांतर क्या है, AB और DC। तो स्पेस नहीं है, मैं इसके बाद आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AB, यहाँ से AB ले लिया, AB समांतर है किसके, DC के या CD के। हमें यही सिद्ध करना था बच्चों कि जो AB रेखा है वो किसके समांतर होनी चाहिए, DC के, CD के। तो ये दोनों रेखा जब आपस में समांतर है, इसका मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अर्थात यहाँ लिख देती हूँ AB समांतर है DC के, अर्थात ABCD एक समलंब है। इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये आज का हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, और ना भी समझ में आया तो आप वीडियो रिपीट भी करके देख सकते हैं, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। राइट और अच्छे से वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चों को कीजिए। मेरी यही इच्छा है, जितने ज़्यादा बच्चे समझेंगे उतना अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।